द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी की सत्ता पर मंडरा रहे संकट के बादल और काले और गहरे होते जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ में विधानसभा और लोक भवन के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई। विधानसभा पर पुलिस अफसरों की मीटिंग चल रही है। यूपी विधानसभा के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया के गलियारों में देखने और पढ़ने सुनने को मिल रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बढ़ती हलचल संकेत है कि यूपी में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? वहीं दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से मोदी से लेकर शाह और जेपी नड्डा तक से 2 दिन में मुलाकातों का अपना सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो उनके भीतर की बेचैनी बयां कर रही है और लखनऊ में सुरक्षा का बढ़ाया जाना इसी बेचैनी का एक नतीजा और असर माना जा रहा है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोदी के साथ लड़ाई में किस तरह से संग ढाल बनकर योगी के साथ खड़ा रहा और योगी ही सीएम पद पर बने रहेंगे, इस बात पर मोहर भी इसी संघ ने लगाई है। लेकिन कहावत है ना कि जल में रहकर मगर से बैर कौन करे। अपना शासन चलाने के लिए योगी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए ये जो भाग दौड़ वो कर रहे हैं वो सत्ता के संतुलन को बनाने के लिए भी है। लेकिन फिर से वही सवाल उठ खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर क्या योगी की सत्ता पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं? ये सवाल तब और ज़्यादा वजनदार हो जाता है जब योगी के साथ साथ यूपी की सत्ता में साझेदार कुछ और चेहरे भी दिल्ली पहुंचकर अलग अलग अमित शाह से अलग से मुलाकात करते हैं। इन चेहरों में एक बड़ा चेहरा है एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष, अपना दल एस की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल, माफ़ कीजिए, अनुप्रिया पटेल पहले ही ये कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी की यूपी कैबिनेट में ज़्यादा हिस्सेदारी बनती है। इसलिए वो चाहती हैं कि यूपी कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो और उनके 2 लोगों को मंत्री बनाया जाए। खबर सामने आई कि अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह के साथ साथ यूपी चुनाव, गठबंधन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। मोदी की योगी से लड़ाई दरअसल अपनी सरकार बचाने के साथ साथ इस मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार और चुनाव से पहले सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर भी थी। तो एक लड़ाई मोदी योगी से हार गए, उन्हें सीएम पद से हटाने की लड़ाई हार गए। लेकिन दूसरी लड़ाई किसी भी तरह से जीत जाने की कोशिश मोदी और उनकी टीम की है और उसी की एक कड़ी मोदी के करीबी नौकरशाह AK शर्मा से भी जुड़ी, जिन्हें MLC बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया। वो बात और है कि गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला बीते जनवरी में ही कर लिया था, जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया या रिटायरमेंट ले ली। और तभी से एक करीबी नौकरशाह को मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस मौके की तलाश भी की जा रही थी। वहीं अमर उजाला में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के छपे आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे गौर से, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे इस पर, तो काफ़ी कुछ तस्वीर आपको इस सिलसिले में क्लियर होती चलेगी। मसलन इसमें ये लिखा है कि गुरुवार को सीएम योगी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जो डिटेल्ड बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उसकी जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि संघ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने होंगे और जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा, जिसके तहत पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा और भाजपा के नए नवेले अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, जो शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। संभावना है कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ही अपने अपने पदों पर बने रहेंगे और उनके विभाग उनके ही पास रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा ताकि हिंदुत्व के संरक्षण में सामाजिक संतुलन बना रहे। इसलिए मुमकिन है कि अपना दल से अनुप्रिया पटेल को केंद्र में या उनके पति डॉक्टर आशीष पटेल को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। बहरहाल योगी की टीम में क्या बदलाव होंगे ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन इतना तय है, इतना साफ है कि पंचायत चुनाव में हार की बात हो या फिर कोरोना में मिसमैनेजमेंट से हज़ारों लोगों की जो जानें गई हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर योगी और मोदी के बीच ठनी हुई है। एक दूसरे पर ठीकरा, जिम्मेदारी का, अकाउंटेबिलिटी का फोड़ा जा रहा है। अमर उजाला के इसी आर्टिकल में सूत्रों के हवाले से जो बात सामने रखी गई है वो ये है
और इन बातों की वो तस्दीक भी करती है। ज़रा पढ़िए, इसमें लिखा है कि योगी के एक बेहद करीबी सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि पिछले 4.5 साल से मेरी सरकार ने केंद्र के हर निर्देश का पालन किया, जहां तक कि राज्यसभा विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व बिना उनकी सलाह के तैयार करके भेजता रहा और वो उसे मानते रहे। राज्य के अधिकारियों को भी सीधे केंद्र से निर्देश मिलते रहे और उन्होंने उसे भी चलने दिया। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। संगठन के नाम पर सरकारी कामकाज और नियुक्तियों में दखल दिया जाता रहा और अब असफलता का ठीकरा उनके सिर फोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने भागवत से ये भी कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री से गृह गोपन और नियुक्ति विभाग भी ले लिए जाए तो फिर उस मुख्यमंत्री का रहना ना रहना बराबर है। इससे चौथा अच्छा है कि संघ प्रमुख अगर उन्हें निर्देश देते हैं तो वो अपना इस्तीफा ही दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संघ प्रमुख के आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बनकर अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, साफ है, जिस गृह गोपन और नियुक्ति विभाग की बात योगी ने कही या सूत्रों के हवाले से जो सामने आई, यही विभाग मोदी के करीबी नौकरशाह रहे AK शर्मा को देने की चर्चाएं जोरों से चल रही। अगर राजनीतिक और शासन के नज़रिए से देखें, ये विभाग सीएम से लेकर किसी और को दे दिया जाता है तो जाहिर है कि सीएम की ताकत पर इसका असर पड़ेगा, उसकी ताकत कमज़ोर होगी। जैसा कि खुद कह चुके हैं सीएम योगी, रहे या ना रहे बराबर रहेगा। कोई भी सीएम चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपनी ताकत कम नहीं होने देना चाहेगा और ऐसे वक्त में जब कोरोना को लेकर उसकी सरकार लापरवाहियों और कुप्रबंधन का दंश झेल रही है और एक तरीके से अगर ऐसा होता है, अगर AK शर्मा को फ्रंट पे लाया जाता है, क्योंकि लगातार कई राजनीतिक विश्लेषक इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत नौकरशाही में रहकर जो मोदी के करीबी रहे हों, उनको सिर्फ MLC बनाने के लिए चुनाव राजनीति में नहीं लाया गया होगा। जब एक तरीके से उन पर जब जनवरी में उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो जो है राजनीति में, मतलब वो जो है अब सेवा में आगे जारी नहीं रखेंगे नौकरशाही की, अब वो राजनीति में आ रहे हैं, तभी से ये पता चल गया था, सब इस बात को लेकर चौंक गए थे कि वो अपनी एकाएक राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। और ये भी उस वक्त आकलन लगाया गया था कि बीजेपी ने उनके लिए पूरी फील्डिंग की हुई है, लिहाजा सिर्फ MLC के लिए तो उनको उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय नहीं किया गया। इनका एक बड़ा गेम प्ले रहेगा, इनका एक बड़ा रोल रहेगा, इस बात की आशंका शुरू से ही जताई जा रही है। तो AK शर्मा, किसी एक नौकरशाह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पावर, गृह गोपन की जो पावर है, नियुक्तियों की जो पावर है, अगर वो चली जाती है तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा, खास तौर पर बीजेपी के लिए। क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर वो हार का ठीकरा फूटेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो हारे भी तो एक विफल मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान आने वाले वक्त में हो। तो ये एक राजनीतिक सिनेरियो है जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन इन सब से इतर फिर मैं बताऊंगा, बड़ी खबर यही है, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। फेसबुक पर जो ये पोस्ट लिखा है, अमेठी नाम से जो फेसबुक का ये पेज है, उसमें भी क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है। ब्रेकिंग जो सूत्रों के हवाले से बताई गई है कि इस वक्त हलचल जो है वो बहुत ज़्यादा लखनऊ में बढ़ गई है। जो लोक भवन है उसके पास, विधान सभा के पास जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और लगातार अफसर जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो ये सरगर्मियाँ जो हैं वो बता रही हैं कि कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और ऐसे मौके पर योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में डेरा लाले बैठे हुए हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि वो जब लखनऊ पहुंचेंगे तो बहुत कुछ तस्वीर जो है काफ़ी हद तक बदली नज़र आएगी। दोस्तों, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।